गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका टिश्यू कल्चर। ठीक है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि जो हम प्लांट ब्रीडिंग करा रहे थे, पहले हमने उसमें क्या करी, उच्च उत्पादकता की बात करी, फिर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात करी। उसके बाद हमने फूड में ऐसी क्वालिटी डेवलप करने की बात करी कि एक ही फूड से हमें प्रोटीन भी मिल जाए, विटामिन्स भी मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाए। तो हमने वहाँ पे गोल्डन राइस की बात करी थी, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ विटामिन ए भी था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स की बात करी थी जो क्या हैं, और जितना भी उनमें विटामिन्स होता था आज तक का, उससे अधिक मात्रा में उसमें हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ऐसी स्पीसीज़ की भी हमने वहाँ पे बात करी। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली फसलों की भी हमने बात करी। ठीक है, फिर हमने फ्यूचर फूड की बात करी थी, तो उस पर मैंने आपको एक मूवी भी देख लिया, तो आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। ठीक है, कि कैसे दिन प्रतिदिन हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, तो कैसे हम उसके लिए भोजन को क्या करें, तैयार करें कि आने वाले समय में भोजन की कमी ना हो। तो टिश्यू कल्चर भी उसी फील्ड की ओर क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो टिश्यू कल्चर का मतलब क्या है, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि एक प्लांट है, और प्लांट से हमने क्या करा, इसके सेल या टिश्यू को, नाम क्या है, जैसे टिश्यू कल्चर है, ऊतक संवर्धन। ठीक है, इसको बोलते हैं आपका ऊतक संवर्धन। तो इन्होंने क्या किया कि इसकी टिश्यूज़ को निकालकर या इसकी सेल को निकालकर इस तरीके से पेट्री डिश में रखा है, फिर इसमें संवर्धन माध्यम में रखा है, यानी कि पोषक तत्व वाले माध्यम में रखा है। फिर प्लांट्स ग्रो होता है, उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं आसानी। ठीक है, यानी कि ऐसे आपको पता है कि कोई भी प्लांट की जो बॉडी है या एनिमल की जो बॉडी है वो किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। ठीक है ना, और फिर सेल क्या बनाते हैं, आपस में टिश्यू बनाते हैं, फिर ऑर्गन बनाते हैं, और फिर किसी भी प्लांट या जीव की बॉडी बनती है। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं, टिश्यू या सेल से, किसी प्लांट के टिश्यू या सेल से, यानी कि वो उसका सूट वाला हिस्सा भी हो सकता है ऊपर का, प्लांट की पत्ती हो सकती है, प्लांट का तना हो सकता है, प्लांट की जड़ हो सकती है, क्योंकि होल प्लांट क्या है, एक ही जैसे सेलों का बना है, एक ही जैसे टिश्यूज़ का बना है ना। तो उसमें से हम टिश्यू या सेल निकाल कर क्या करते हैं, उसका संवर्धन कर कर एक सेल से क्या बनने की प्रोसेस, एक प्लांट बनने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, आपकी टिश्यू कल्चर कहलाती है। ठीक है, तो इस चित्र में क्या देख रहे हैं आपके, प्लांट से हमने क्या निकाला है, सेल या टिश्यू निकाली, पेट्री डिश में रखा है। फिर देखिए नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, संवर्धन माध्यम में इस तरीके से जारों में या टेस्ट ट्यूब्स में इनको रखा जाता है। संवर्धन माध्यम मतलब कि उचित पोषक तत्वों के साथ, क्योंकि उसे ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, पोषक तत्व चलेंगे, मिनरल्स चाहिए उसको। ठीक है, सुक्रोज चाहिए, अभी बात करेंगे उसकी। तो इस तरीके से जारों में रखा जाता है, और जब ये क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो फिर इनको क्या है, इस तरीके से जार में रखें। उसके बाद जब ये क्या हो जाएंगे, थोड़ा परिपक्व हो जाएंगे और फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली करने लगेंगे। ठीक है, तो फिर इनको खेतों में हम क्या कर सकते हैं, या पॉली हाउसेज में उगा सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कम से कम समय में हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक ही प्लांट, ठीक है, प्लांट एक ही था, उससे हमने क्या करा, एक ही पत्ती से उसकी सेल्स निकाली या उसके स्टेम से सेल निकाली। ठीक है, तो उससे क्या करा हमने, जैसे ये पत्ती थी तो इससे क्या है, हज़ारों हमने इसमें से सेल निकाल दिए, और प्रत्येक सेल को हमने कल्चर मीडियम में उगाकर इस तरीके से जारों में एक पत्ती से इतने सारे प्लांट्स हमने बना दिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी संकर प्रजाति है या ऐसी कोई उचित प्रजाति है, एक तो क्या हो सकती है, संकर हो सकती है। संकर में हम क्या कर सकते हैं, दो अच्छे पादपों के गुणों को एक पादप में ला सकते हैं, यही तो पढ़ा था आपने हाइब्रिडाइजेशन में। तो ऐसे संकर प्लांट का हम क्या करेंगे, उसके बीज बनने तक या उसकी नेक्स्ट जनरेशन तक हम वेट ना करके क्या करेंगे, उस प्लांट को ग्रो करेंगे, और जैसे उसमें पत्तियां लगेंगी या थोड़ा सा वो बड़ा होगा तो उससे हम सेल निकाल कर इस तरीके से हज़ारों प्लांट्स क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, समय भी बचता है, और जो फसल का उत्पादन है वो भी क्या होता है, अच्छा होता है, और जो किसान है वो आर्थिक लाभ भी इससे कमा सकता है। ठीक है, यही तो टिश्यू कल्चर का क्या है, एम है। ठीक है बच्चों, पूरा ही ये जो होल चैप्टर है आपका, इसमें क्या है कि हम कैसे उत्पादन को बढ़ाएं, चाहे वो पशुपालन वाला दूध हो, मांस हो, ठीक है, मुर्गी पालन हो, जितने भी हमने इसमें पढ़ रखे हैं, सभी का उद्देश्य क्या है कि जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसके लिए भोजन की कमी ना हो। ठीक है, तो उसमें हम कैसे टेक्निक्स की मदद से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
कि अब तो आपको ये समझ भी आने लगा होगा कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ऊतक संवर्धन क्या हो गया, जैसे आपने बताया ये प्लांट है, हमने इसकी टिश्यू को क्या करा, निकाला, फिर कल्चर मीडियम में रखा, फिर ये क्या हो गया, कैलस बन गया, फिर भ्रूण जैसा बन गया, और इस भ्रूण को फिर हमने क्या करा, परख नली में या कल्चर मीडियम में क्या कर दिया है, कल्चर मीडियम तो पहले ही रख दिया था, तभी उससे कैलस बनेगा, फिर भ्रूण बनेगा, फिर हम उसको उगाने के लिए क्या है, टेस्ट ट्यूब में अच्छे से उगाने के लिए रख सकते हैं, और उसके बाद खेतों में इसको लगा सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है कि किसी प्लांट से उसकी टिश्यू या सेल लेकर कल्चर मीडियम में उगाने को और नए प्लांट बनाने को क्या कहते हैं, हम टिश्यू कल्चर कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कम से कम समय लगता है। अब इसमें एक चीज़ आती है आपकी, व्हाट इज़ टोटिपोटेंसी, यानी कि पूर्ण सशक्तता क्या है, ठीक है। पूर्ण सशक्तता का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी पादप के वर्धी विभेदित कोशिका से, यानी कि उस प्लांट का जो पार्ट है उससे क्या होगा, पूर्ण सेल, यानी कि कहने का मतलब है कि किसी प्लांट की सेल से पूरा जो प्लांट बनने की जो प्रोसेसिंग है वो क्या कहलाती है, आपकी टोटिपोटेंसी कहलाती है। यानी कि सेल से प्लांट तक का जो सफ़र है वो अच्छे तरीके से हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, टोटिपोटेंसी कहेंगे या पूर्ण सशक्तता कहेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी पादप की वर्धी विभेदित कोशिकाओं की उचित परिस्थितियां मिलने पर पूर्ण पादप विकसित हो जाने की क्षमता को पूर्ण सशक्तता कहते हैं या सेलुलर टोटिपोटेंसी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो संकल्पना दी थी वो दी थी आपकी 1902 में हेबर लैट ने दी थी, ठीक है। हेबर लैट ने दी थी 1902 में। उसके बाद 1950 में AC स्टीवर्ट, ठीक है, ये जब लागू हुआ, थीम तो पहले ही आ गई थी 1902 में, लेकिन वास्तविकता में ये जो टोटिपोटेंसी लागू कब हुई, 1950 में, जब साइंटिस्ट FC स्टीवर्ट ने इसको शुरू करा। तो उसके बाद ही ये क्या आया है, लाइट में आया है कि हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को उगा सकते हैं और किसानों की मदद कर सकते हैं, और कम से कम समय में अधिक से अधिक हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या देखिए, ऊतक संवर्धन की आवश्यकता, यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर, कि अगर हम टिश्यू कल्चर कर रहे हैं तो उसके लिए क्या उसमें रिक्वायरमेंट होंगी। तो पहला क्या है कि संवर्धन माध्यम, ठीक है। पहले तो हमने क्या ले लिया, किसी प्लांट का टिश्यू ले लिया या सेल ले लिया, उसके बाद संवर्धन माध्यम क्या है कि उसमें क्या होगा, अगर हम उसको संवर्धन माध्यम में रखेंगे, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो उस संवर्धन माध्यम में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, उसमें पोषक तत्व होने चाहिए, तभी तो वो क्या करेगा, प्लांट जो सेल है या टिश्यू है वो ग्रो करेगा। तो उसमें कैसे माध्यम होगा, कार्बन स्रोत होगा एक तो, ठीक है। कार्बन स्रोत सुक्रोज के रूप में हो सकता है, ठीक है, जो उसकी कोशिकाओं की जो कार्बन वाली आवश्यकता है वो सुक्रोज क्या करेगा, पूरी करेगा। फिर दूसरा क्या है कि अन्य पदार्थों में अमीनो एसिड और विटामिन भी होने चाहिए, ठीक है। एक तो क्या होना चाहिए, सुक्रोज होना चाहिए, दूसरा कार्बनिक पदार्थ में अमीनो एसिड्स व विटामिन होने चाहिए। तीसरा है इसमें अकार्बनिक लवण, ठीक है। अकार्बनिक लवण क्या हुए, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, तो ये जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट हैं ये भी होने चाहिए। फिर है आपका वृद्धि नियामक, यानी कि वृद्धि नियामक के लिए आपने 11th में हमने पादप हार्मोन पढ़े थे, ठीक है। तो आपको पता होगा कि पादप हार्मोन क्या करते हैं, प्लांट्स की वृद्धि के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, या फलों को पकाने के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं साइटोकाइनिन और ऑक्सिन, ठीक है, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, इनको हम क्या करते हैं, उचित मात्रा में मिलाते हैं, जिससे कि जो कल्चर मीडियम में जो हमने क्या रखा है, सेल रखा है, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, कैलस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है बच्चों। फिर है इसमें एसेप्टिक कंडीशन, यानी कि ऐसी कंडीशन हम वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अब आपको पता है कि अगर हम कल्चर मीडियम रखें तो क्या होता है, हर जगह क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु विषाणु और फंजाई क्या होते हैं, हम हर जगह अवेलेबल होते हैं। तो हम उसमें ऐसी एसेप्टिक कंडीशंस को क्या करेंगे, रखेंगे, जिससे कि उसमें क्या हो, इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं इसमें एक्सप्लांट की, यानी कि करतोतक, ठीक है। तो एक्सप्लांट क्या हुआ
एक्सप्लांट कुछ नहीं है, जिस पौधे को अगर हम क्या कर रहे हैं टिश्यू कल्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ऐसा कोई प्लांट जिसकी सेल या टिश्यू को हम ले रहे हैं, जो हिस्सा ले रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सप्लांट बोल देते हैं या कतोतक बोलते हैं, क्रोतोतक। ठीक है, तो किसी पौधे का वह भाग जो संवर्धन माध्यम में उगाया जा रहा है उसको ही हम क्या बोल देते हैं, एक्सप्लांट बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, और कम से कम समय में क्या हो रहा है, एक्स प्लांट से क्या करना, बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनको तैयार करना क्या कहलाता है, सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है, यानी कि माइक्रो प्रोपगेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है कि कम से कम समय में किसी प्लांट से जो हमने एक्स प्लांट लिया है, ठीक है, तो उससे कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाने की जो मेथड है उसको क्या बोलेंगे, सूक्ष्म प्रवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम, अब क्या है देखिए, सोमा क्लोन, इसको क्या बोलेंगे, सोमा क्लोन भी बोल सकते हैं। सोमा क्लोन कहाँ से आया बच्चों, वर्ड जो है सोमेटिक सेल से आया था। सोमेटिक सेल्स मतलब एक जैसी सेलों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, सोमेटिक। यानी ऊतक संवर्धन में छोटे से एक्स प्लांट से अनेक पादप तैयार किए जाते हैं। यह सीधे पौधे आनुवांशिक रूप से उस पौधे के समान ही होते हैं जिससे वह एक्स प्लांट लिया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर हमने एक प्लांट से क्या किया है, एक्स प्लांट लिया है, यानी कि उससे टिश्यू और वो लिए हैं, सेल्स लिए हैं, तो एक ही प्लांट से आए हैं ना, तो सारे ही क्या होंगे, आनुवांशिक रूप से सेम होंगे, तो इसलिए उसको हमने क्या बोल दिया, सोमा क्लोन कह दिया। एक तो क्या था, अभी पहले हमने क्या पढ़ा था, यहाँ देखिए एक्स प्लांट पढ़ा था। एक्स प्लांट क्या है कि किसी पौधे का वह भाग जिसको हम कल्चर मीडियम में उगाएंगे उसको हमने क्या बोला है, एक्स प्लांट बोला है। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, सोमा क्लोन बोल रहे हैं। सोमा क्लोन में क्या हुआ कि सोमेटिक सेल है, कायिक कोशिका है उसकी, है ना, तो कायिक कोशिका मतलब सोमेटिक सेल, तो जिस भी पौधे की हम लेंगे वो कैसी होगी, सेम ही तो होगी, एक ही जीव से ली गई है, एक ही प्लांट से ली गई, तो होल बॉडी में एक जैसे ही सेल तो होंगे, तो इसलिए उसको क्या बोल दिया हमने, सोमा क्लोन बोल दिया। ठीक है, अब इन जो विधियां हैं इनका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम, टमाटर में कर सकते हैं, केले के पौधे में कर सकते हैं, सेब में कर सकते हैं। ठीक है, और इनका व्यावसायिक उत्पादन में हम हेल्प करेंगे तो इससे क्या करेंगे, हम आर्थिक लाभ भी कमा सकते हैं। ठीक है, फिर है इसमें एक टर्म और आता है आपका, वो है विभाज्योतक संवर्धन, यानी कि मेरिस्टम कल्चर। तो मेरिस्टम क्या हुआ, देखिए कि अगर ये कोई प्लांट है तो इसकी जो टॉप मोस्ट जो आगे का जो शूट होता है उसको क्या बोलते हैं, मेरिस्टम बोलते हैं, यानी कि विभाज्योतक बोलते हैं। लेंथ पढ़ा है आपने, मेरिस्टम इंग्लिश में हो गया, और विभाज्योतक संवर्धन यानी कि जो टॉप मोस्ट जगह है वो कहाँ, वहाँ पर क्या होता है, विभाजन की अपार क्षमता होती है। ठीक है ना, तो और ये क्या होता है, अगर कोई प्लांट्स क्या है, कोई संकर प्लांट है, उसका उत्पादन अच्छा है, हम उससे टिश्यू कल्चर करना चाहते हैं, लेकिन जो उसकी होल बॉडी है वो क्या हो गई है, इन्फेक्टेड हो गई है वायरसेस के या अन्य किसी कारण से, तो हम ऐसे प्लांट को, इसकी स्पीसीज़ को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके मेरिस्टम वाले हिस्से को लेते हैं। क्यों लेते होंगे, क्योंकि जो मेरिस्टम वाला हिस्सा है वो क्या बनता है, वहाँ पे सेल डिवीज़न क्या होता है, बहुत तेज़ी से होता है, तो वायरसेस एकदम से वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं कर पाते। तो अगर हमको क्या करना है, किसी ऐसी जो वायरस से संक्रमित स्पीसीज़ है, प्लांट है, उससे टिश्यू कल्चर करना है, तो हम क्या करेंगे, उसका वो वाला हिस्सा लेंगे जो कि वायरस से अफेक्टेड ना हो, यानी कि हम क्या करेंगे, उसकी मेरिस्टम वाला हिस्से को ले लेंगे, यानी कि विभाज्योतक वाले हिस्से से सेल्स ले लेंगे और उससे टिश्यू कल्चर में क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, तो ये क्या है आपका इन विट्रो मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, टिश्यू कल्चर तो है ही है। देखिए क्या कह रहा है कि ऊतक संवर्धन का एक महत्वपूर्ण प्रयोग संक्रमित पौधे व स्वस्थ पौधे से ही प्राप्त की जाती है, लेकिन अगर पौधा संक्रमित हो गया है तो आप उसके शीर्षस्थ अक्षीय और विभाज्य ऊतक विषाणु मुक्त हिस्से को क्या कर सकते हैं, एक्स प्लांट के रूप में क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और मेरिस्टम को इन विट्रो परिस्थितियों में, ठीक है, इन विट्रो परिस्थितियों में उगाने पर अनेक स्वस्थ पौधे हमको क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें एक टर्म और है आपका कायिक संकरण, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन।
ठीक है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन यानी कि कायिक संकरण। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके की सेल्स को, जैसे एक हमने टमाटर की सेल ले ली, ठीक है, केंद्रक ले लिया, दूसरा हमने क्या ले लिया, आलू का ले लिया। तो इन दोनों की सेल्स के बीच अगर हम क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं इस तरीके से, तो हमको दोनों के संकर गुण मिल जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन यानी कि कायिक संकरण कहलाते हैं। देखिए क्या लिखा है, दो भिन्न भिन्न किस्म या प्रजातियों की कोशिकाओं को जब हम क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं, इस तकनीक को हाइब्रिड कहते हैं या कायिक संकरण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रजाति प्राप्त होती है वो है पोमेटो। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि हमने क्या करा, एक तो हमने क्या लिया, टमाटर लिया था, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे हमने क्या लिया था, आलू लिया था। ठीक है, तो हमने क्या करा, दोनों की कोशिकाओं को क्या करा, फ्यूज़ करा, तो उससे दोनों की स्पीसीज़ वाला जो प्लांट है वो क्या बन गया, पोमेटो। तो वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इसकी जड़ में तो क्या लगेंगे, आलू लगेंगे, और इसके ऊपर क्या लगेंगे, टमाटर लगेंगे। ठीक है, लेकिन व्यावसायिक दृष्टि से क्या हो गया, ये सफल नहीं हो पाया। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि व्यावसायिक उपयोग में ये क्या है, उचित काम लक्षणों का इसमें अभाव था, तो इसको व्यावसायिक दृष्टि से हम किसानों को नहीं दे पाए। लेकिन इन फ्यूचर हम ऐसी टेक्निक्स का मदद करके, यानी कि दो स्पीसीज़ को आपस में मिलाकर भी पौधे हम उसको बना सकते हैं। तो ऐसे जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको क्या बोलेंगे हम, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन या कायिक संकरण बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ये चीज़ें कर सकते हैं। अब देखिए जो ऊतक संवर्धन है उसका आर्थिक महत्व क्या है। ठीक है, तो आर्थिक महत्व क्या है कि ऊतक संवर्धन द्वारा कम से कम समय में क्या किए जा सकते हैं, हज़ारों प्लांट्स तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है, चूँकि यह प्रयोगशाला में किया जाता है, इसलिए जो वातावरण है उसमें मौसम जैसे बारिश है या अत्यधिक धूप है, तो उन चीज़ों का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए जो प्लांट्स जितने भी हमने वहाँ पे टिश्यू कल्चर में उगाए हैं, ठीक है, टिश्यूज़ की या सेल्स की मदद से, वो सारे ही प्लांट बड़े होंगे, इसकी पूरी क्या है, संभावना है। क्योंकि बाह्य परिस्थितियों में तो क्या हुआ, कभी बारिश है, कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, और कभी जाड़ों में कम टेम्परेचर है। तो हम चूँकि इसको प्रयोगशाला में उगा रहे हैं, तो वहाँ पर इनके बने रहने की संभावना क्या है। ठीक है, और ये क्या होंगे, रोग मुक्त होंगे। ठीक है, और क्या होंगे, क्योंकि हम एक जैसे प्लांट से बना रहे हैं, तो ये क्या होंगे, जेनेटिकली क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, और ये अगुणित प्लांट हैं, यानी कि इसमें हमको बार बार परागण या निषेचन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और बीज बनाने की इसमें कोई ज़्यादा हमको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बीज क्या होते हैं, कई बार हम खेतों में बीज बोते हैं, तो वो बीज उगेगा या नहीं उगेगा, ठीक है, या वो किस क्वालिटी का होगा, ये थोड़ा सा क्या है, रिस्की है। लेकिन अगर हम टिश्यू कल्चर से किसी अच्छे प्लांट के टिश्यू लेकर उसको कल्चर्ड कर रहे हैं, मतलब नए पौधे उगा रहे हैं, तो वो कैसे होंगे, सेम ही होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इसकी महत्व हैं। और लास्ट में क्या है कि जनक पौधा के मूल गुण बनाए रखते हैं, तो इससे क्या कहेंगे, इसको पौधे का क्लोन भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे अलैंगिक जनन में आपने देखा था कि जो मातृ कोशिका जो जिससे अलैंगिक जनन हो रहा है, उसकी जो संतति बनती है, संतति एज इट इज़ अपने माता पिता की कॉपी होती है। यानी कि जो अगर माता पिता, मतलब माता पिता तो दोनों सेक्सुअल उसमें चाहिए होंगे, लेकिन क्या हो रहा है, अलैंगिक जनन में तो एक ही पार्टनर से भी हम क्या कर सकते हैं, संतति उत्पन्न कर सकते हैं। तो जिससे भी संतति उत्पन्न होगी वो अपने पेरेंट के क्या होगी, जस्ट कॉपी होगी। तो वहाँ यहाँ पर भी यही हो रहा है कि हम एक प्लांट से उसको ले रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसी के गुण उसमें, यानी कि उस प्लांट की वो क्या होगी, कॉपी होगी। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या हो गए, आपके महत्व हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण रोचक तत्व भी दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा और इसमें से नोट्स बनाकर आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहीं पर ही आपका जो चैप्टर है वो क्या होता है बच्चों, ख़त्म होता है। ठीक है, और टेस्ट के लिए पहला दूसरे चैप्टर पिछले जो फर्स्ट मंथली था उसमें दे दिया था आपको। ठीक है, तो वो नहीं आएगा, और ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नहीं हुए हैं अभी, तो ये भी नहीं आएंगे। ठीक, तो इसको मैं कल परसों में भेजती हूँ। तो टेस्ट में आपका जो रेस्ट आपको पढ़ाया है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर को छोड़ दीजिएगा, 9वें चैप्टर को छोड़ दीजिएगा, बाकी जो रेस्ट आपको पढ़ाया है उसमें से आएगा।
ठीक है। तो टेस्ट का सिलेबस ये हो गया आपका, ठीक। और इसमें से आप नोट्स बना लीजिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में कल या परसों में फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेजूँगी, उसको आप कॉपी में कर लीजिएगा। नया चैप्टर फिर हम टेस्ट के बाद ही शुरू करेंगे। थैंक यू।